दिल्ली का दिल आईटीओ। जिस तेजी से बहुत कुछ घटा वो अब हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पुलिस ने कैसे इस हालात को काबू करने के बाद फ्लैग मार्च किया। दिल्ली का दिल आईटीओ। मैं इस वक्त अपने सहयोगी मान के साथ मौजूद हूं। शाम को करीब उस आंदोलन के 5:30 से 6:30 बजे तक का वक्त बहुत कुछ घटा, बहुत तेजी से घटा और देखते ही देखते इस आंदोलन के रूप में जो आग लगी थी उसको बुझाने में दिल्ली पुलिस कामयाब हुई। लेकिन इस 1 से 1.5 घंटे के भीतर जिस तेजी से बहुत कुछ घटा वो अब हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पुलिस ने कैसे इस हालात को काबू करने के बाद फ्लैग मार्च किया। इस हालात को काबू करने के दरमियान क्या क्या कुछ घटा और कैसे ये आंदोलन जो अब तक 60-61 दिनों तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और आईटीओ पर किसान आंदोलन बेकाबू हो गया। और ये वही जगह है जहां से आंदोलन की आग चिंगारी देखते ही देखते भड़क गई थी। पूरी आंखों देखी इस 1.5 घंटे के भीतर कैसे बहुत कुछ बहुत तेजी से बदला। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी तस्वीर शाम को करीब 5:30 बजे के बाद जब आंदोलनकारी यहां पर मौजूद थे और अब क्या स्थिति है। आइए इस 1 घंटे की तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ। तो काफ़ी गतिरोध के बाद आखिरकार जो शव था उसे आईटीओ से उठा लिया गया और किसान नेताओं ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह के हालात जो हैं वो बिगड़ेंगे नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ इस वक्त उस डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है और काफ़ी देर तक ये डेड बॉडी यहाँ पे मौजूद थी। आप देख सकते हैं इस वक्त। और जिस तरह से जो बवाल हुआ उस बवाल के बाद हालात को काबू लगभग कर लिया गया है और उस डेड बॉडी को भी यहाँ से ले जाया गया है। यानी स्थिति को पूरी तरह से काबू पाने का जो दावा पुलिस कर रही है, जिस तरह के हालात इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी अभी भी आईटीओ पे डटे हुए हैं, लेकिन जो डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी थी उसे यहाँ से ले जाया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर कुछ देर पहले डेड बॉडी थी और उसे अब यहाँ से ले जाया गया है। और हालात को काबू पाने के लिए किस तरह की अभी भी, क्योंकि कुछ जगह ये लगातार अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक तरफ हम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी फोर्स है, जहाँ पुलिस बल है। आप मेरे सहयोगी मान आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक तरफ जो है पुलिस बल तैनात किया गया है और भारी सुरक्षा बल आईटीओ पर इस वक्त मौजूद है। अभी भी चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, अब इस बात का एहतियातन ख्याल रखा जा रहा है। तो लगभग शाम के 6 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त रुक रुक कर लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और आईटीओ पर क्या स्थिति बनी हुई है मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी मान से मैं गुजारिश करूँगा ये तस्वीरें जो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस पे पता चलता है कि यहाँ पर हालात किस तरह से बेकाबू हुए थे उस वक्त। यहाँ सबसे पहले मैं अपने सहयोगी मान से कहूँगा, मान मैं आपसे चाहूँगा कि ज़रा मेरे पीछे जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है ज़रा वो एक बार फिर से दर्शकों को दिखाइए और किस तरह से पुलिस व्यवस्था अभी भी चाक चौबंद की गई है। भले ही यहाँ से उस मृतक शरीर को ले जाया गया है लेकिन उसके बाद भी हालात बेकाबू ना हो उसके लिए पुलिस ने चाक चौबंद जो इंतज़ाम है वो किए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये वो सबूत अब मैं आपको दिखाऊंगा जहां जिस वक्त ये पूरा का पूरा बवाल हुआ था। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो डिवाइडर था उसे तोड़ दिया गया था और पूरी की पूरी ये रो थी जहाँ पर बड़े बड़े गमले थे
और ये पूरी की पूरी रो को तोड़ दिया गया था। लेकिन अब मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी मान से कि मेरे साथ आएँ और उस हालात को उसको समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। जब ये जो बस आप देख सकते हैं, ये बस की हालात देखिए। ये बस अपने आप में वानगी है बताने के लिए कि उस वक्त यहाँ कैसे स्थिति बेकाबू हो गई थी और किस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा बवाल हुआ। मैं मान से चाहूँगा कि वो थोड़ा सा और आगे आएँ और ताकि ये दर्शक देख पाएँ कि कैसे यहाँ पर ये जो निशान है बस टूटी हुई बस के, ये आप देख सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा शीशा नहीं है जो इस बस का बचा हो। इस बस की हालत ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इस बस को आंदोलनकारियों ने, प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया और किस तरह से हालात बेकाबू हुए। इस बस के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उस वक्त जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शीशे पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं और स्थिति जो है वह आपके सामने है। ये देख सकते हैं शीशे टूटे हुए हैं और मैं अपने सहयोगी मान से चाहूँगा कि वो अंदर आएँ और इस बस का हाल ज़रा हम आपको दिखाएं। और इस बस की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी बस में इस वक्त शीशे ही शीशे दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से इस बस को चकनाचूर कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ये प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों ने जिस वक्त हालात बेकाबू हुए थे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ूं तो इस वक्त हालात भले ही आपको यहाँ पे शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त हालात बेकाबू थे और प्रदर्शनकारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। और ये बस के सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सिर्फ यहीं इस बस की नहीं वानगी हम कर रहे, बल्कि अगर आप मेरे उल्टे हाथ पर देखेंगे तो कुछ और बसें भी हैं, वहाँ पर भी उन बसों को भी निशाना बनाया गया। और मैं अपने सहयोगी मान से कहूँगा कि ज़रा इस तरफ, क्योंकि ये रास्ता जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये सीधा लाल किला की तरफ जाता है और यहीं से ही आंदोलनकारी आगे बढ़े थे और उसके बाद वो लाल किले तक पहुँचे। यही वो जगह है जहाँ पर हालात पूरी तरह से बेकाबू हुए थे। हालात को अब फ़िलहाल संभाल लिया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब इस आंदोलन की रूपरेखा क्या, इस आंदोलन का भविष्य क्या। ये अपने आप में एक सवाल है। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ गणतंत्र दिवस को पूरी तरह से संपन्न करवाना था और दूसरी तरफ किसान आंदोलन के दौरान कोई हंगामा ना हो, इस बात की भी पूरी तरह से तैयारी दिल्ली पुलिस को करनी थी। लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण दिन रहा आज दिल्ली पुलिस के लिए भी। अपने सहयोगी मान के साथ ITO दिल्ली, इंडिया वॉइस। तो लगभग 6:15 बजे का वक्त हो चुका है और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं ITO की उसी जगह पर मौजूद हूं। यहां से प्रदर्शनकारी जो हैं वो अब जा चुके हैं, जो लगातार यहां पर धरना दे रहे थे ITO पर, और जो युवक जिसकी इस पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई है उसको लेकर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे ITO पर इस्लाम प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। तमाम मीडिया कर्मी भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह का बवाल यहाँ पर देखने को मिला और अब जाकर लगभग 6:15 बजे का वक्त मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हो रहा है। और तमाम रास्ते आप देख सकते हैं इस वक्त जो है पुलिस ने फ़िलहाल खोल दिए हैं और यहाँ पर इस वक्त जो है लोग अब धीरे धीरे यहाँ से जाना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन जो निशान यहाँ पर छूटे हैं इस आंदोलन के, उसकी तबाही के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पुलिस ड्यूटी के दौरान लगी हुई वो बस किस तरह से चकनाचूर कर दी गई। लेकिन अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस भले ही मौजूद है, लेकिन जिस तरह की जो घटना हुई उसके बाद की स्थिति जो है वो पूरे देश ने देखी। और इसी रास्ते से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पीछे जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये सीधा लाल किला की तरफ जाता है और इसी रास्ते से जो है वो आंदोलनकारी आगे बढ़े थे और यही वो U-टर्न है जहां पर ये पूरा का पूरा बवाल हुआ था। मैं अपने सहयोगी मान से कहूँगा कि वो ट्रैक्टर जो जा रहे हैं इस वक्त वो
तो लगभग 6:15 बजे का वक्त हो चुका है और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं आईटीओ की उसी जगह पर मौजूद हूं। यहां से प्रदर्शनकारी जो हैं वो अब जा चुके हैं, जो लगातार यहां पर धरना दे रहे थे आईटीओ पर, और जो युवक जिसकी इस पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई है उसको लेकर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे आईटीओ पर फिलहाल प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, तमाम मीडियाकर्मी भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह का बवाल यहाँ पर देखने को मिला, और अब जाकर लगभग 6:15 बजे का वक्त मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हो रहा है, और तमाम रास्ते आप देख सकते हैं इस वक्त जो है पुलिस ने फ़िलहाल खोल दिए हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो हैं लोग अब धीरे धीरे यहाँ से जाना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन जो निशान यहाँ पर छूटे हैं इस आंदोलन के, उसकी तबाही के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पुलिस ड्यूटी के दौरान लगी हुई वो बस किस तरह से चकनाचूर कर दी गई। लेकिन अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस भले ही मौजूद है, लेकिन जिस तरह की जो घटना हुई उसके बाद की स्थिति जो है वो पूरे देश ने देखी। और इसी रास्ते से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पीछे जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये सीधा लाल किला की तरफ जाता है, और इसी रास्ते से जो है वो आंदोलनकारी आगे बढ़े थे, और यही वो यू टर्न है जहां पर ये पूरा का पूरा बवाल हुआ था। मैं अपने सहयोगी मान से कहूँगा कि वो ट्रैक्टर जो जा रहे हैं इस वक्त, वो बता रहे हैं कि इस आंदोलन के दौरान जो बवाल हुआ उसको फ़िलहाल अब शांत कर लिया गया है। आईटीओ पर इस वक्त की जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली का दिल आईटीओ, जिस तेजी से बहुत कुछ घटा वो अब हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पुलिस ने कैसे इस हालात को काबू करने के बाद फ्लैग मार्च किया।